आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है यीशु मसीह और पापी स्त्री की कहानी, जिसका वर्णन आपको यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन में मिल जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बात उस समय की है जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया था और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन लोगों को उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों से कहते हैं, उन शास्त्री फरीसियों से, कि जो कोई निर्दोष हो, जिसने आज तक कोई पाप ना किया हो, वह इस स्त्री को पत्थरवाह करे और मारे। लेकिन हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि जब यीशु मसीह फिर नीचे लिखने लगा और जब वह फिर से उठा तो पूछता है, तो उसने सीधे होकर उससे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वह इसको पत्थर मारे। परंतु फिर जब वो जमीन में झुककर कुछ लिखने लगा, परंतु वे इस बात को सुनकर, अर्थात शास्त्री और फरीसियों ने जब यह बात सुनी, तो वे छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब एक करके निकल गए और यीशु सिर्फ अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने सर्वप्रथम उन शास्त्रियों फरीसियों को कहा कि जो कोई पाप निर्दोष हो, जिसने आज तक पाप ना किया हो, वह इस स्त्री को मारे। और जब वे लोगों ने अपने आप में देखा, जांचा, तो वे सब के सब पापी निकले और इसलिए वो अपने आप में जांच कर निकल गए। लेकिन अंत में यीशु मसीह उस स्त्री से भी कहता है कि वे लोग कहाँ गए? वे कहती है कि वे तो सब के सब चले गए। तो यीशु कहता है कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु ध्यान रहे आगे से यह गलती ना करना। आज यीशु मसीह हम सब के पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए हम उसके बेटा बेटी और उसका निज धन राजपदधारी याजकों का समाज बन चुके हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु मसीह खुदाबंद आज हमसे और आपसे फिर वही बात कहना चाहता है, वही बताना चाहता है कि दोबारा से पाप मत करना। यदि हम दोबारा फिर से उसी गलतियों में, उसी पाप में जाते हैं, हम सच में दंड के भागी बनेंगे। लेकिन यीशु ने हमारे पापों को आज क्षमा किया है, तो हमें उस मार्ग पर नहीं चलना है जिस मार्ग से हमें यीशु ने छुड़ाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।